हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का पार्ट 2 में। पार्ट 1 आप लोगों को मैं प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करा चुका हूं। नाउ द टाइम ऑफ पार्ट 2। अब जो समय है वो किसका है? पार्ट 2 का है। पार्ट 2 में इंशाल्लाह ये चैप्टर जो है पूरे तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा और ब्रेन के लाइब्रेरी में आपके सेट हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना ताकि उनकी भी मदद हो जाए। आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। कह रहा है इन्वॉल्व टू डिफरेंट सेक्सेस। इसमें क्या होते हैं बाबू? दो डिफरेंट सेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल। सेक्स का मतलब याद रखना बाबू क्या होता है। सेक्स का मतलब क्या होता है बाबू? सेक्स का मतलब होता है मेल एंड फीमेल। तो यहाँ पे कितने सेक्सेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं बाबू? टू सेक्सेस। याद रखना कितने सेक्सेस पार्टिसिपेट करते हैं? दो सेक्सेस पार्टिसिपेट करते हैं, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। कह रहा है ईच पेरेंट प्रोड्यूस स्पेशल सेक्स सेल। हर पेरेंट्स जो है वो प्रोड्यूस करता है एक स्पेशल सेक्स सेल जिसे हम लोग जर्म सेल या फिर गैमेट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? गैमेट्स भी कहते हैं। नाउ कह रहा है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना। फ्यूजन का मतलब होता है मिलना, ठीक है। तो मेल और फीमेल गैमेट का मिलना क्या बनाता है बाबू? जाइगोट बनाता है। क्या बनाता है? जाइगोट। और इसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट जो है उससे क्या होता है? जाइगोट बनता है। मेल और फीमेल गैमेट के मिलने से क्या बनता है? जाइगोट बनता है, जो कि डिप्लॉइड होता है बाबू। कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है, क्योंकि गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं। तो हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड इक्वल टू डिप्लॉइड। समझ में आया बात? हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड इक्वल टू डिप्लॉइड। तो तुम्हारा मेल गैमेट जो होता है, मेल गैमेट हो चाहे कोई भी गैमेट हो, वो कैसा होता है? हैप्लॉइड, जिसे हम लोग एन से डिनोट करते हैं। और फीमेल गैमेट भी तुम्हारा कैसा होता है? हैप्लॉइड, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। तो ये एन प्लस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन प्लस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू? 2n हो जाएगा। मतलब हमारा जो जाइगोट है वो कैसा होता है सर? डिप्लॉइड होता है। और ये जो मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा है और जो जाइगोट बन रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग सिंगैमी या फिर फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नाउ जाइगोट देन डिवाइड्स रेपिडेटली टू फॉर्म मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब ये जो जाइगोट है वो क्या करता है? तेजी से डिवाइड करता है और सेल डिफरेंशिएशन करता है, सेल में परिवर्तन करता है और क्या करता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को तैयार कर लेता है ना, बाई सेल डिफरेंशिएशन। सिग्निफिकेंस क्या है बाबू? प्रमोट्स डाइवर्सिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है बाबू? डाइवर्सिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड्स करता है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, विभिन्नता, अलग अलग प्रकार की चीज़ें, है ना। डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, वो भी तुम्हारा क्या हो गया? अलग अलग प्रकार का जो पेड़ पौधा और जानवर हो गया। दिस इज वैरायटी, है ना। और उसे हम लोग बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं। खैर इसे तुम लोग आगे पढ़ोगे। क्रिएट अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से क्या आता है बाबू? वेरिएशन आता है, विच इज़ नेसेसरी फॉर एवोल्यूशन, जो कि नेसेसरी है किस लिए? एवोल्यूशन के लिए। क्या यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? तो अब बात कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर के ऊपर। पार्ट्स ऑफ फ्लावर में हमारे पास क्या होता है? देखो ये हमारे पास क्या है? ये ग्रीन जो स्ट्रक्चर दिख रहा है तुमको, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम सेपल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बाबू? सेपल कहते हैं। एक मिनट रुक जाना। ये जो तुम्हारा ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इस ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपल। और जब ये सेपल का हमारे पास ग्रुप होता है, सेपल का ग्रुप होता है, तो उस ग्रुप को हम लोग कहते हैं कैलिक्स। क्या कहते हैं बाबू? उस ग्रुप को हम लोग कहते हैं कैलिक्स। सेपल के ग्रुप को क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। इसी तरह हमारे पास फ्लावर में कलर्ड पार्ट होता है, कलर पार्ट। उस कलर पार्ट को हम लोग पेटल कहते हैं और इस पेटल के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? कोरोला कहते हैं। याद रखना ग्रुप के जगह पे कहीं कहीं पे वॉल्ड भी लिखा रहेगा, WHORLED, वॉल्ड। इसका मतलब होता है गुच्छा। तो पेटल का गुच्छा क्या कहलाता है? कोरोला कहलाता है। सिंगल रहेगा तो पेटल, ग्रुप में रहेगा तो कोरोला। इसी तरह सेपल सिंगल रहेगा तो सेपल और ग्रुप में रहेगा तो कैलिक्स। और देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर या मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के ऊपर। तो यहाँ पे दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक होता है तुम्हारा एंथर और एक होता है फिलामेंट। एंथर प्लस फिलामेंट, एंथर प्लस फिलामेंट इक्वल टू होता है तुम्हारा स्टेमेन, जो कि तुम्हारा क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है फ्लावर का। अगर ये स्टेमेन ग्रुप में होगा तब इसे हम लोग एंड्रोशियम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? एंड्रोशियम। एंड्रो शब्द जो है वो रिलेटेड टू मेल होता है, याद रखना। रिलेटेड टू क्या होता है? मेल होता है। तो ये एंड्रोशियम का मतलब क्या हो गया? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर का ग्रुप, क्योंकि सिंगल को क्या कह रहे हैं? स्टेमेन। और एंथर प्लस फिलामेंट मिलकर क्या बनाता है? स्टेमेन बनाता है। यहाँ तक क्लियर है? एंथर प्लस फिलामेंट इक्वल टू हमारा क्या होता है बाबू? स्टेमेन होता है। ये जो ऊपर में देख रहे हो पार्ट, दिस इज योर एंथर, एंड जो डंटा देख रहे हो इसको हम लोग क्या कहते हैं? फिलामेंट्स कहते हैं।
कोई भी लंबा स्ट्रक्चर उसे हम फिलामेंट्स कहते हैं, याद रखना। और देन यहाँ पे हमारे पास स्टिग्मा हो गया बाबू। और देन यहाँ पे ये जो आ रहा है पाइप, इसे तुम स्टाइल क्या आएगा, होलो रहता है। कैसा होता है, होलो, खोखला होता है। और तुम्हारा नीचे की तरफ बेसल बल्ज पार्ट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। स्टिग्मा, स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी, ये तीनों मिलकर बनाता है बाबू पिस्टिल। याद रखना, सिंगल को पिस्टिल कहेंगे, ग्रुप में रहेगा तो उसे हम लोग गाइनोशियम कहेंगे। इसे और किस नाम से जानते हैं, इसे हम लोग कार्पेल भी कहते हैं, याद रखना। इसे और कौन नाम से जानते हैं बाबू, कार्पेल। नाम से भी कंफ्यूज कर सकता है तुमको एग्जामिनर। तो यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है सर। ना पार्ट्स ऑफ फ्लावर में क्या कह रहा है बाबू, पार्ट्स ऑफ फ्लावर इधर दिया हुआ है तुम्हारा और इधर उसका फंक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे सेपल, जिसके ग्रुप को हम लोग कैलिक्स कहते हैं, कह रहा है यूजुअली ग्रीन एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू फ्लावर ड्यूरिंग द बड स्टेज। जनरली वो कैसा होता है बाबू, ग्रीन कलर का होता है और क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जब जो हमारा फ्लावर है वो कहाँ होता है, बर्ड स्टेज में होता है। जब जो हमारा फ्लावर है वो कहाँ होता है, बर्ड स्टेज में होता है, तब जो ये सेपल है ये क्या करता है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इस तरह से घेरे रहता है ना। बात करते हैं पेटल्स के ऊपर, जिसे हम कोरोला कहते हैं ग्रुप को, है ना। पेटल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। ब्राइटली कलर्ड, कैसा होता है बाबू, कलर्ड पार्ट होता है। एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग फ्रैग्रेंस टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर, इसके पास स्ट्रॉन्ग फ्रैग्रेंस होता है जिसकी वजह से ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट कर पाता है, अपने तरफ बुला पाता है ना। बात करते हैं एंथर के ऊपर कि एंथर क्या होता है सर, तो प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन विच कंसिस्ट ऑफ मेल गैमेट्स। ये क्या प्रोड्यूस करता है एंथर बाबू, मेल, जो तुम्हारा एंथर है वो क्या प्रोड्यूस करता है, पॉलन ग्रेन। क्या प्रोड्यूस करता है, पॉलन ग्रेन। और वो जो पॉलन ग्रेन है उसके अंदर तुम्हारा क्या प्रेजेंट होता है, मेल गैमेट्स प्रेजेंट होता है। क्लियर है, तो कह रहा है प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन विच कंसिस्ट ऑफ मेल गैमेट, जिसमें क्या होता है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। देखो अब बात करते हैं बाबू फिलामेंट्स के ऊपर, तो क्या कह रहा है, इट फॉर्म द स्टॉक दैट बेयर्स एंथर। ये क्या है बाबू, एक स्टॉक है ना, एक स्टॉक है जिसके ऊपर क्या लगा होता है, एंथर लगा होता है। स्टिग्मा की बात करो तो स्टिग्मा रिसीव पॉलन ग्रेन ड्यूरिंग पॉलिनेशन ड्यू टू देयर स्टिकी नेचर। ये क्या करता है बाबू, ये तुम्हारा पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है पॉलिनेशन के दौरान, क्योंकि जो स्टिग्मा है वो चिपचिपा होता है। कैसा होता है, चिपचिपा होता है, स्टिकी नेचर, तो उस पर पॉलन ग्रेन आके चिपक जाता है, फंस जाता है। elongated स्ट्रक्चर कनेक्ट्स स्टिग्मा एंड ओवरी पॉलन ट्यूब ओवरी। elongated स्ट्रक्चर जो है वो स्टाइल क्या होता है, एक elongated स्ट्रक्चर होता है जो कि कनेक्ट करता है स्टिग्मा को और नीचे की तरफ ओवरी को। पॉलन ट्यूब ट्रैवल थ्रू द स्टाइल टू रीच द ओव्यूल। पॉलन ट्यूब जो आता है हमारे पास, पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब बनाता है, वो किसके थ्रू आता है, स्टाइल के थ्रू, और फाइनली कहाँ पहुँच जाता है, ओव्यूल के अंदर। और ना ओवरी की बात करें तो ओवरी क्या है, बेसल स्वॉलन पार्ट ऑफ पिस्टिल कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये कैसा होता है, बेसल स्वॉलन पार्ट होता है, नीचे की तरफ फूला हुआ पार्ट्स होता है पिस्टिल का, और उसके बाद क्या करता है, ये जो तुम्हारा ओवरी है वो कन्वर्ट हो जाता है तुम्हारा किस में बाबू, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ओवरी जो है तुम्हारा ये फर्टिलाइजेशन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है, याद रखना। फर्टिलाइजेशन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है बाबू, फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह ओव्यूल जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद कन्वर्ट हो जाता है तुम्हारे सीड में। तो कह रहा है ओवरी, ओव्यूल जो है वो प्रेजेंट इनसाइड ओवरी। ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट होता है बाबू, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है। कंसिस्ट ऑफ फीमेल गैमेट्स, इसके अंदर फीमेल गैमेट्स होते हैं। और ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, मतलब वो जगह है जहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, मेल गैमेट्स पहुँचता है और फिर फाइनली क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। क्लियर है यहाँ तक। ना टाइप्स ऑफ फ्लावर के ऊपर बात करते हैं तो हमारे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब समझ में आता है, बाई का मतलब होता है दो, और सेक्सुअल यानी कि सेक्स। एक ऐसा फ्लावर जिसमें दो सेक्स हो, यानी कि सर, यानी कि बाबू मेल भी हो और फीमेल भी हो, मेल भी हो मास्टर और फीमेल भी हो। क्लियर है, तो ड्रॉ कर लेते हैं वैसे फ्लावर को। इस तरह से इसका कुछ स्ट्रक्चर बनेगा हमारा। लेट सपोज ये तुम्हारा सेपल हो गया, ये तुम्हारा पेटल हो गया, ये तुम्हारा स्टेमन हो गया, और ये तुम्हारा पिस्टिल हो गया। तो यहाँ पे देखो दोनों सेक्स प्रेजेंट है। ये तुम्हारा क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर होता है। और ये तुम्हारा क्या होता है सर, ये तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, फ्लावर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। मतलब एक ही फ्लावर में बाबू,
एक ही फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी प्रेजेंट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी प्रेजेंट है, इसलिए इस फ्लावर को हम लोग क्या नाम देंगे, बाईसेक्सुअल फ्लावर। क्या कहेंगे बाबू, बाईसेक्सुअल फ्लावर। बाई मतलब दो, सेक्सुअल यानी कि सेक्स, दो सेक्स इसमें क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो कह रहा है बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल आर प्रेजेंट इन अ सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर में जब स्टेमन भी प्रेजेंट हो और पिस्टिल भी प्रेजेंट हो, उसी फ्लावर को हम लोग क्या कहते हैं, बाईसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। क्या यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? तो अब बात करते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर के ऊपर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर आइदर स्टेमन या पिस्टिल इज प्रेजेंट। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में या तो स्टेमन होगा या तो पिस्टिल होगा। फॉर एग्जांपल ड्रॉ करके दिखा देते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, इसे जानते हो, ये क्या कहलाता है, थैलेमस, है ना, और ये क्या कहलाता है, रिसेप्टिकल। यहाँ पे हम बना दिए तुम्हारा लीफ लाइक स्ट्रक्चर ग्रीन, जो कि तुम्हारा सेपल है, और ये तुम्हारा कलर्ड पार्ट जो कि तुम्हारा पेटल है, और यहाँ पे मान लो सिर्फ और सिर्फ क्या है, पिस्टिल है। तो ये तुम्हारा फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो गया, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ कितने सेक्स प्रेजेंट है सर, एक प्रेजेंट है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। यूनी का मतलब समझ में आता है, यूनी का मतलब सिंगल, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में एक सेक्स प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे ये जो फ्लावर है इसका नाम क्या हो जाएगा, पिस्टिलेट। क्या नाम हो जाएगा बाबू, पिस्टिलेट, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बाबू, पिस्टिल प्रेजेंट है। इसी तरह यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर हो सकता है, यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं भाई, और यहाँ पे हम क्या बना देते हैं, स्टेमन। तो ये तुम्हारा कैसा फ्लावर हो गया बाबू, यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो गया। मेल होगा कि फीमेल, सर मेल है। इसे क्या कहेंगे बाबू, स्टेमिनेट। मतलब सर यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर को हम लोग पिस्टिलेट कहते हैं और यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर को हम लोग स्टेमिनेट कहते हैं। यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर को हम लोग पिस्टिलेट कहते हैं एंड यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर को हम लोग स्टेमिनेट कहते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब कि फ्लावर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सेक्स प्रेजेंट होंगे, या तो तुम्हारा मेल होगा यानी कि या तो पिस्टिल होगा या तो फिर तुम्हारा स्टेमिन होगा। क्लियर है यहाँ तक? ना बात करते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 3 इवेंट्स देखने को मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एक प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, देन फर्टिलाइजेशन एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये 3 इवेंट्स आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है। क्लियर है यहाँ तक? तो प्री फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें तो क्या कह रहा है, इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। यहाँ पे क्या होता है बाबू, मेल और फीमेल गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, देन पॉलिनेशन होता है और डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ये डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो कहाँ देखने को मिलता है सर, प्लांट्स में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, प्लांट्स में। कौन से प्लांट्स में सर, एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म। अब ये एंजियोस्पर्म क्या होता है सर, जब हम लोग प्लांट को क्लासिफाई कर रहे थे, प्लांट्स को बांट रहे थे, तो 5 अलग अलग ग्रुप में बांटा था, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। तो इस एंजियोस्पर्म में, जो कि वेल डेवलप्ड होता है, वेल डेवलप्ड प्लांट होता है, इस एंजियोस्पर्म में क्या देखने को मिलता है हमको, डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो तुमको प्लांट्स में देखने को मिलेगा, एनिमल के केस में ये नहीं देखने को मिलता। ना बात कर लेते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है बाबू, ये है सर स्टेमन, ये क्या है, स्टेमन है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है बाबू, ये है पिस्टिल। सर इसे हम स्टिग्मा कहते हैं, पढ़ के आ रहे हैं अभी। इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टिग्मा। एंड इसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, एंथर। इस एंथर से बाबू, इस एंथर से पॉलन ग्रेन का निकलना और तुम्हारे स्टिग्मा के ऊपर जाना, इस एंथर से पॉलन ग्रेन का निकलना और तुम्हारे स्टिग्मा के ऊपर जाना, यही कहलाता है पॉलिनेशन। रिपीट कर दें एक बार और सर, इस एंथर से पॉलन ग्रेन का निकलना और स्टिग्मा के ऊपर जाना क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा के ऊपर, है ना, एंथर से स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाना क्या कहलाता है बाबू, पॉलिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, पॉलिनेशन। अब वहाँ जाके फर्टिलाइजेशन हो ना हो उससे मतलब नहीं है, बस ट्रांसफर हो गया, बस ट्रांसफर हो गया तुम्हारे एंथर से पॉलन ग्रेन निकल के स्टिग्मा के ऊपर, वो तुम्हारा क्या कहलाया जाएगा, पॉलिनेशन कहला जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो क्या कह रहा है, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल।
स्टेमन के एंथर से कहाँ जा रहा है बाबू, कार्पेल के स्टिग्मा के ऊपर। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। नाउ कह रहा सम एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन आर विंड, वाटर, एनिमल, इंसेक्ट। कुछ पॉलिनेशन करने के लिए एजेंट्स होते हैं लाइक विंड यानी कि एयर, वाटर यानी कि पानी, एनिमल्स यानी कि जानवर, और इंसेक्ट यानी कि कीड़ा मकोड़ा। ये सब क्या करता है बाबू, ये सब हमारा पॉलिनेशन करने में मदद करता है। इसे हम एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन कहते हैं या फिर पॉलिनेटिंग एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हम लोग पॉलिनेटिंग एजेंट्स कहते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट्स कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, पॉलिनेटिंग एजेंट्स कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को। ना बात कर लेते हैं, देखो पॉलिनेशन जो है वो तुम्हारा दो तरह का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है तुम्हारा क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंस क्या है सर? देखो एकदम बेसिक डिफरेंस है। सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ मतलब खुद, जब खुद के फ्लावर में पॉलिनेशन होगा दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है वहाँ पे जो फ्लावर्स भी चेंज हो जाते हैं और साथ ही साथ तुम्हारा प्लांट्स भी चेंज हो जाता है। जब प्लांट्स तुम्हारा डिफरेंट हो जाएगा तब उस पॉलिनेशन को हम लोग क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। और जब तुम्हारा प्लांट सेम रहेगा वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन भी दो तरह का होता है, हायर क्लास में पढ़ोगे, ऑटोगैमी और जीटोनोगैमी। और क्रॉस पॉलिनेशन में तुमको जीनोगैमी देखने को मिलता है। बट तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दिया हुआ। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, द पॉलन ग्रेन फ्रॉम अ फ्लावर, द पॉलन ग्रेन फ्रॉम अ फ्लावर कैरी टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। यहाँ पे क्या होता है, पॉलन ग्रेन जो निकलता है वो सेम फ्लावर के ऊपर जाता है ना, या फिर सेम प्लांट में भी रहेगा तो भी वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। क्लियर है? देन सच फ्लावर डू नॉट नीड एनी पॉलिनेटिंग एजेंट। ऐसे फ्लावर को हमको पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि पास में ही तो पॉलन ग्रेन का जाना है भाई, यहाँ से निकलेगा यहाँ जाना है, तो वैसे में पॉलिनेटिंग एजेंट का क्या जरूरत है कि किसी को बुलाएं, पॉलन ग्रेन उठागा फिर दूसरी जगह ले जाएगा, क्या जरूरत है? यहाँ पे बगल में तुरंत गया, निकला और फिर चला गया। समझ में आया बात? सेल्फ पॉलिनेशन इज लेस प्रेफरेबल फ्रॉम द जेनेटिक पॉइंट्स ऑफ व्यू सिंस देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ जीन। यहाँ पे क्या होता है, जीन का मिक्सिंग नहीं होता, इसको ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है। क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो द पॉलन ग्रेन फ्रॉम अ फ्लावर आर कैरिड टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑन द अदर प्लांट। अलग फ्लावर होगा और साथ ही साथ तुम्हारा प्लांट्स जो है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। वैसे पॉलिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। इफ देखो प्लांट अगर सेम है, प्लांट अगर सेम है तो ये तुम्हारा सेल्फ पॉलिनेशन। प्लांट अगर डिफरेंट है, प्लांट अगर डिफरेंट है तो ये तुम्हारा क्या रहेगा, क्रॉस पॉलिनेशन। खत्म। मतलब पॉलन ग्रेन जो है एंथर से निकल के स्टिग्मा के ऊपर अगर सेम प्लांट में जा रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन, और डिफरेंट प्लांट्स में जा रहा है क्रॉस पॉलिनेशन। खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ कह रहा सच फ्लावर नीड पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ऐसे फ्लावर को क्या चाहिए बाबू, पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए। जाहिर सी बात है, एक पेड़ यहाँ है दूसरा पेड़ वहाँ है, तो यहाँ से वहाँ तक का जो दूरी है वो दूर है, तो उसमें क्या चाहिए, किसी को बुलाइए भैया, चाहे आप हवा को बुलाइए, विंड को, या फिर अगर एक्वेटिक प्लांट्स है तो वहाँ पे वाटर का मदद लीजिए, या फिर इंसेक्ट्स को मिलाइए, है ना, इंसेक्ट्स को बुलाइए। वो इंसेक्ट्स क्या करेगा, आएगा वहाँ से पॉलन ग्रेन उठाएगा और देन वो लेकर जाएगा स्टिग्मा के ऊपर। क्लियर है ना? कह रहा है क्रॉस पॉलिनेशन इज मोर प्रेफर फ्रॉम द जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू सिंस न्यू कैरेक्टर कैन बी प्रोड्यूस। इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये नए कैरेक्टर को लगातार प्रोड्यूस करता है। क्लियर? एग्जाम्पल पीनट्स, क्रॉस पॉलिनेशन कहाँ देखने को मिलता है, पीनट्स में, व्हीट में, राइस में, तुम्हारा एप्रिकॉट्स में, टोमेटोज में, एट्सेट्रा। मेज, कॉर्न, स्क्वैश और तुम्हारा ब्रोकली, इन सब में तुमको क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है। क्लियर है यहाँ तक? ना बात कर लेते हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन के ऊपर। तो हमारे पास दो एजेंट्स होते हैं, एक होता है एबायोटिक और एक होता है बायोटिक। बायोटिक जो है बाबू वो तुम्हारा लिविंग एजेंट है। कैसा एजेंट है, लिविंग एजेंट्स है, लिविंग एजेंट्स। और तुम्हारा एबायोटिक जो है वो नॉन लिविंग एजेंट्स है, नॉन लिविंग एजेंट्स है। जैसे कि तुम्हारा विंड और वाटर, ये तुम्हारा क्या है बाबू, एबायोटिक एजेंट्स है। और बायोटिक में हमारे पास आता है बर्ड्स, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। ये सब हमारा कैसा एजेंट्स होता है बाबू, बायोटिक एजेंट्स होता है। यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को? ना बात कर लेते हैं फर्टिलाइजेशन के ऊपर कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है सर। कह रहा है वन पॉलन ट्यूब ग्रो इनटू द स्टिग्मा एंड पासेस थ्रू स्टाइल एंड देन टू ओवरी। देखो हम समझा देते तुमको कहानी। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास ओव्यूल के अंदर इस तरह से बाबू स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, एम्ब्रियो सैक भी जैसे कहते हैं हम लोग। ये ऊपर की तरफ जो दिख रहा है तुमको, तीन एंटीपोडल सेल्स होते हैं। तीन क्या होता है बाबू, एंटीपोडल सेल्स होता है।
है ना, प्लांट्स की बात कर रहे हैं, एंटीपोडल सेल्स होते हैं। 3 क्या होता है हमारे पास, एंटीपोडल सेल होता है। और ये तुम्हारा कहलाता है बीच वाला सेंट्रल सेल, और यहाँ पे तुम्हारा पोलर न्यूक्लिया या सेकेंडरी न्यूक्लिया। बीच में बाबू जो प्रेजेंट है ये तुम्हारा एग है, और इधर ये तुम्हारा प्रेजेंट है सिनर्जिड। ये क्या प्रेजेंट है, सिनर्जिड। जब पॉलन ट्यूब आता है तो पॉलन ट्यूब इस तरह से ऐसे करके इंटर करता है और 2 मेल गैमेट्स को छोड़ता है तुम्हारे सिनर्जिड के अंदर। किसके अंदर छोड़ता है, सिनर्जिड के अंदर। सिनर्जिड के अंदर 2 मेल गैमेट्स को छोड़ता है। वहां से एक मेल गैमेट्स जो है वो सेंट्रल सेल में जाता है, और एक मेल गैमेट्स जो है एक के पास जाता है। सेंट्रल सेल के पास जाकर वो करता है ट्रिपल फ्यूजन, और तुम्हारा एक के पास जाकर वो क्या करता है, फ्यूजन करता है, फर्टिलाइजेशन करता है। क्लियर है, क्या करता है, फर्टिलाइजेशन करता है। तो वहां पे जो एक के पास जाता है जब मेल गैमेट, तो मेल गैमेट और एग मिलकर बना देता है जाइगोट। क्या बना देता है बाबू, जाइगोट, जिसे हम लोग सिंगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंगैमी, सिंगैमी कहते हैं। और यहाँ पे जो तुम्हारा सेंट्रल सेल है, वहाँ पे जाकर ये क्या करता है, सेंट्रल सेल में जाकर 2, देखो हैप्लॉइड हैप्लॉइड डिप्लॉइड हो गया, यहाँ से फिर हैप्लॉइड गया तो ट्रिप्लॉइड हो गया ना, इसलिए इसका नाम देते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या नाम देते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। तो यहाँ पे सिंगैमी हुआ, और यहाँ पे क्या होता है, हमारा ट्रिपल फ्यूजन होता है, ट्रिपल फ्यूजन होता है। और ये तुम्हारा सिंगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इक्वल टू तुम्हारा होता है डबल फर्टिलाइजेशन। यही क्या कहलाता है बाबू, डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत समझने में? तो अब रीड कर लेते हैं। कह रहा है वन पॉलन ट्यूब ग्रो इनटू द स्टिग्मा, एक पॉलन ट्यूब जो है वो ग्रो करता है स्टिग्मा, एंड पासेस थ्रू स्टाइल, स्टाइल के थ्रू पास करता है, एंड देन टू ओवरी, और ओवरी तक पहुंचता है। 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स आर फॉर्म, 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स बनते हैं, है ना। एक जो है तुम्हारा एक से फ्यूज करेगा, और एक जो है तुम्हारा पोलर न्यूक्लियाई, या फिर उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं। द टिप ऑफ पॉलन ट्यूब रप्चर, टिप जो है पॉलन ट्यूब का रप्चर होगा, फटेगा, रिलीजिंग 2 मेल गैमेट्स, रिलीज करेगा 2 मेल गैमेट इनटू द एम्ब्रियो सैक। किसके अंदर बाबू, एम्ब्रियो सैक के अंदर। द एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट ऑफ एन एग apparatus, एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होता है, एग apparatus होता है। एग apparatus का मतलब होता है जो एक हमारे पास एग है, और तुम्हारे पास और बगल बगल जो सिनर्जिड है, एग प्लस सिनर्जिड, ये दोनों मिलकर क्या कहलाता है, एग apparatus कहलाता है। तो वह एग apparatus का मतलब 1 हैप्लॉइड एग सेल होगा, और 2 हमारे पास क्या होगा, सिनर्जिड। 2 पोलर न्यूक्लियाई, 3 एंटीपोडल सेल, और 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है, और 3 हमारे पास क्या होता है, एंटीपोडल सेल होता है एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर में। एक बार यहाँ पे क्लीन स्ट्रक्चर बना देते हैं एम्ब्रियो सैक का, ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, 3 एंटीपोडल सेल होगा, 2 पोलर न्यूक्लियाई होगा, और नीचे की तरफ बाबू 2 सिनर्जिड और 1 एग होता है। सिनर्जिड के नीचे इस तरह से थिक स्ट्रक्चर भी होता है, जिसे फिलीफॉर्म apparatus कहते हैं। तो ये बीच में एक क्या हो गया बाबू, एग हो गया, ये तुम्हारा एग हो गया। और ये दोनों जो साइड साइड है एग के, उसे हम सिनर्जिड कहते हैं। दोनों मिलकर एग प्लस सिनर्जिड, ये मिलकर तुम्हारा कहलाता है एग apparatus। क्या कहलाता है, एग apparatus कहलाता है, एग apparatus कहलाता है। समझे, क्लियर है यहाँ तक? ना यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। यहाँ पे क्या होगा, पॉलन ग्रेन जो यहाँ आया, फिर उसके बाद पॉलन ट्यूब के द्वारा मेल गैमेट्स जो है वो कहाँ पहुँचा, तुम्हारा नीचे की तरफ इस सिनर्जिड में जाता है। कहाँ जाता है, सिनर्जिड में। दोनों मेल गैमेट्स किसी एक सिनर्जिड में रिलीज करेगा। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब बढ़िया से समझाएंगे, जगह मिल गया। ये तुम्हारा एंटीपोडल सेल्स हो गए, पोलर न्यूक्लियाई हो गया, सिनर्जिड हो गया, एग हो गया, सिनर्जिड हो गया, फिलीफॉर्म apparatus हो गया, गाइड करता है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब को। यहाँ से तुम्हारा पॉलन ट्यूब आया, और पॉलन ट्यूब जो है वो क्या किया, दोनों मेल गैमेट्स यहाँ, दोनों मेल गैमेट्स यहाँ छोड़ दिया। यहाँ से एक मेल गैमेट्स इसमें जाता है, और एक मेल गैमेट्स इसमें जाता है। यहाँ एक मेल गैमेट्स जाकर ये क्या करता है, ट्रिपल फ्यूज़न करता है। यहाँ पे क्या करता है, ये ट्रिपल फ्यूज़न करता है। और ट्रिपल फ्यूज़न करने से क्या बनता है, तुम्हारा एंडोस्पर्म बनता है। क्या बनता है, एंडोस्पर्म, या प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, एंडोस्पर्म, या फिर कह लो कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्लियर है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और यहाँ पे तुम्हारा ये जो है, ये स्ट्रक्चर, ये एग है। यहाँ से एक मेल गैमेट जो है वो एग के पास जाएगा, और बनाएगा बाबू जाइगोट। क्या बनाता है, जाइगोट। और प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सिंगैमी। क्या कहते हैं, सिंगैमी। और ये जो तुम्हारा सिंगैमी है, सिंगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूज़न, यहाँ पे जो हुआ ट्रिपल फ्यूज़न, ट्रिपल फ्यूज़न, ये दोनों मिलकर कहलाता है डबल फर्टिलाइजेशन। ये दोनों मिलकर क्या कहलाता है बाबू, डबल फर्टिलाइजेशन।
जेशन कहलाता है। अब क्लियर है सभी बच्चे को? ना पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है बाबू, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड, जो ओव्यूल है वो किस में मैच्योर कर जाते हैं, सीड्स में। एंड ओवरी इनटू फ्रूट्स, और ओवरी जो है वो किस में डेवलप कर जाता है, फ्रूट्स में, और ओव्यूल जो है हमारा सीड्स में। नो सीड जर्मिनेशन की बात करते हैं तो कह रहा सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फाइनल प्रोडक्ट्स जो होते हैं हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो क्या होता है, सीड होता है। सीड डेवलप इनटू एम्ब्रियो, सीड डेवलप इनटू एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो डेवलप इनटू सीडलिंग अंडर फेवरेबल कंडीशन। सीड जो है वो किस में डेवलप कर जाता है, एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो जो है वो डेवलप कर जाता है सीडलिंग में। कौन से कंडीशन में बाबू, फेवरेबल कंडीशन में। कह रहा है सीड कंसिस्ट ऑफ, एक सीड में क्या क्या होता है, सीड कोट होता है, कॉटिलीडन होता है एंड एन एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। यहाँ पे देखो ये तुम्हारा कॉटिलीडन दिखाया है यहाँ पे, है ना, क्या है, कॉटिलीडन है तुम्हारा। ये प्लूम्यूल जो है फ्यूचर का सूट होता है। सूट का मतलब समझ में आता है, सूट का मतलब बाबू, सूट और तुम्हारा क्या होता है, शूट और रूट, याद रखना। शूट का मतलब होता है कि एबव द अंडरग्राउंड, जो ग्राउंड है ना उसके ऊपर का जो पार्ट होता है, एबव द ग्राउंड पार्ट, एबव द ग्राउंड पार्ट, जो प्लांट्स का एबव द ग्राउंड पार्ट दिखता है उसी को हम लोग शूट कहते हैं। जैसे स्टेम, लीफ, फ्लावर, ये सब किस में आ जाएगा, शूट में आ जाएगा। और जो अंडरग्राउंड पार्ट है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। तो रेडिकल फ्यूचर का रूट है और प्लूम्यूल जो है वो फ्यूचर का क्या है, शूट है, याद रखना। और याद रखना जब कॉटिलीडन एक होता है तो हम लोग उसे मोनोकॉट कहते हैं, और जब कॉटिलीडन जो है दो होता है तब उसे हम लोग डाइकॉट कहते हैं। ये बात को भी क्लियर रखना। ना ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऊपर मूव करते हैं बाबू। हमारे पास गैमेट्स होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, देन जाइगोट्स। गैमेट्स जो है वो आपस में मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, और देन हमारे पास क्या बनता है, जाइगोट्स बनता है। सबसे पहले बात करेंगे जर्म सेल के ऊपर, जिसे हम गैमेट्स भी कहते हैं। कह रहा है दीज आर स्पेशल सेल विच आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। ये स्पेशल सेल्स है जिस जो कि इन्वॉल्व होते हैं किसमें, रिप्रोडक्शन में। मेल जर्म सेल को हम लोग स्पर्म कहते हैं, फीमेल जर्म सेल को एग या फिर हम ओवम कहते हैं। प्यूबर्टी की बात करते हैं। प्यूबर्टी क्या होता है, प्यूबर्टी बाबू वो स्टेज है जहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलता है, मैच्योरिटी देखने को मिलता है। कह रहा है प्यूबर्टी इज द टाइम पीरियड ए स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलप ड्यूरिंग विच एन इंडिविजुअल शो ग्रोथ एंड बिकम मैच्योर। जिस दौरान जो इंडिविजुअल है वो क्या शो करता है, ग्रोथ शो करता है, और वहाँ पे वो मैच्योर होता है। यहाँ पे हाइट जो है वो भी इंक्रीज करता है, यू गेट टॉलर, फेस पे तुम्हारे पिंपल्स देखने को मिलेगा, ये सब पहचान है ना। प्राइवेट्स योर पेनिस एंड तुम्हारा टेस्टिकल गेट बिगर हो जाएगा प्यूबर्टी के टाइम, है ना। कह रहा है प्यूबर्टी में व्हाट हैपन, उसी का बता रहा है कि क्या क्या होगा। वॉइस, योर वॉइस डिपेंस हो जाएगा। स्वेट, योर एम्पलीज स्वेट हो जाएगा। हेयर में हेयर ग्रोज होगा ऑन योर फेस, फेस के ऊपर भी, है ना। आर्म्स में, लेग्स, चेस्ट है, और तुम्हारा बिटवीन योर लेग्स। ये सब क्या है बाबू, सिम्टम्स है किसके, प्यूबर्टी के। एकदम बेसिक चीज़ था ये। और उसके बाद प्यूबर्टी व्हाट हैपन, जब फीमेल में बाबू प्यूबर्टी होगा तो क्या होगा, वो तो मेल का कहानी हो गया। अगर फीमेल की बात करें तो, अगर फीमेल की बात करो तो बाबू हमारा जो फेस है, यू मे गेट पिंपल्स, पिंपल्स देखने को मिलेगा, है ना। सेम कहानी है, ज़्यादा चीज़ें। यहाँ पे भी हाइट जो है वो टॉलर होगा। फिर उसके बाद तुमको यहाँ पे एक नया चीज़ देखने को मिलता है, मेंस्ट्रुएशन। वहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है और यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन होता है ना। वही गैमेटोजेनेसिस से स्टार्ट होता है तो उसी का पार्ट है मेंस्ट्रुएशन। पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, ब्रेस्ट जो है वो ग्रो करने लगता है, और साथ ही साथ हेयर यहाँ भी देखने को मिलेगा, हैंड्स के पास और तुम्हारा, हैंड्स के पास और लेग्स के पास। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो हमारे पास टेस्टिस होता है जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसे हम कहते हैं बाबू, या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम उसे कहते हैं जो गैमेट्स प्रोड्यूस करता हो। जो क्या प्रोड्यूस करता हो बाबू, गैमेट्स प्रोड्यूस करता हो, यानी कि गैमेट्स बनाता हो। वैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। जैसे मेल में हमारे पास टेस्टिस होता है, टेस्टिस आर प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। टेस्टिस क्या है, प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, बिकॉज ये क्या प्रोड्यूस करता है, गैमेट प्रोड्यूस करता है, इस वजह से इसको हमने प्राइमरी कहा। दे लाई इन स्मॉल सैक लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, स्मॉल सैक लाइक, सैक यानी कि झोला, है ना, सैक लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, जो कि प्रेजेंट होता है हमारे एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, यानी एब्डोमिन के बाहर, जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं। एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। क्या कोई बच्चा बता पाएगा स्क्रोटम जो है वो क्यों हमारे एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होता है, बताओ जल्दी बताओ, कमेंट्स में लिख दो पूरा। देखो क्या होता है, जो हमारा स्क्रोटम होता है जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होता है, वो एब्डोमिनल कैविटी से इसलिए बाहर होता है क्योंकि उसको स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए, यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन करने के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर से कम चाहिए होता है। इस वजह से वो क्या होता है, बाहर की तरफ होता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। टेस्टिस फ्रॉम स्पर्म थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव लाइफ, टेस्टिस जो है वो स्पर्म बनाता है पूरे जीवन काल में। स्क्रोटम की बात करें तो क्या कहता है, कंटेन द टेस्टिकल्स, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ द स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा है ना,
ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही स्ट्रक्चर क्या है बाबू, स्क्रोटम, इसके अंदर हमारा टेस्टिस प्रेजेंट है। ये साइड व्यू दिखाया है, ये क्या किया है बाबू, साइड व्यू दिखाया है ना। उसके बाद ये तुम्हारा पेनिस हो गया, ये यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के ऊपर 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ दिखेगा नहीं तुम लोग को। देखो ये तुम्हारा यूरेथ्रा, यूरेथ्रा जो है ना ये पाइप है, इसी से तुम्हारा क्या आता है, यूरिन आता है, यूरिन इसी से आता है, और साथ ही साथ गैमेट्स भी। इसीलिए इस पाइप को एक और नाम से जाना जाता है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट, यूरिनो जेनाइटल डक्ट, क्योंकि यूरिन भी इसी डक्ट से पास होता है और गैमेट्स भी इसी पास से पार्ट्स, इसी जो पार्ट है इसी से क्या होता है, पास होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, यूरिनो जेनाइटल डक्ट्स कहते हैं, यूरिनो जेनाइटल डक्ट्स, या फिर कहीं कहीं पे तुमको यूरो जेनाइटल डक्ट्स भी देखने को मिल जाएगा, सेम बात है, यूरो जेनाइटल डक्ट। क्लियर है यहाँ तक। ये तुम्हारा पेनिस हो गया, जो कि हेल्प करता है तुम्हारा किस में, फर्टिलाइजेशन में, है ना। एजैकुल जो तुम्हारा इंसेमिनेशन होता है उसमें हेल्प करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ये तुम्हारा ब्लैडर हो गया जहाँ यूरिन आकर स्टोर होता है, यूरेटर हो गया, यूरिन वाला पाइप जो कि किडनी से आता है, और ये तुम्हारा वास्ट डिफरेंस हो गया, यहाँ पे वास्ट डिफरेंस हो गया, और ये स्क्रोटम जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर है यहाँ तक। एपिडिडाइमिस की बात करते हैं, एपिडिडाइमिस क्या होता है सर, एपिडिडाइमिस क्या होता है, ये भी तुम्हारा एक पाइप है, डक्ट लाइक स्ट्रक्चर। एपिडिडाइमिस इट रिसीव स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस, ये क्या करता है, रिसीव करता है स्पर्म को कहाँ से, टेस्टिस से, एंड स्टोर देम, और कुछ समय के लिए ये क्या करता है, स्टोर करके रखता है, टेम्पोरेरली टिल एजैकुलेशन, जब तक एजैकुलेशन ना हो जाए। एजैकुलेशन का मतलब होता है स्पर्म का बाहर निकलना, स्पर्म का क्या होना, रिलीज करना, है ना। पेनिस से स्पर्म का क्या होना, बाहर निकल जाना, क्या कहलाता है, एजैकुलेशन कहलाता है। सेमिनल वेसाइकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ये हमारे पास 2 ग्लैंड्स होते हैं, याद रखना, सेमिनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड। एक ग्लैंड्स और होता है, यहाँ पे नाम नहीं दिया, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, जैसे हम लोग कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, लिख देते हैं, नाम लिख देते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। जो बाहर निकलता है ना बाबू, वो स्पर्म नहीं, सीमेन होता है, और उस सीमेन में क्या होता है, सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म दोनों मिलकर बाहर निकलता है, जिसे हम सीमेन कहते हैं। और वो जो तुम्हारा सेमिनल प्लाज्मा है वो कहाँ से आता है, यही सब जो ग्लैंड्स है ना तुम्हारा, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल, ये सब क्या करता है, सिक्रीशन निकालता है, मतलब ये सब कुछ सिक्रीशन करता है, उस इसी के सिक्रीशन को, ये सब जो प्रोड्यूस करता है इसी के सिक्रीशन को हम लोग क्या कहते हैं, सेमिनल प्लाज्मा, जिसके अंदर फ्रक्टोज शुगर जो है वो ज़्यादा होता है, याद रखना, फ्रक्टोज शुगर ज़्यादा होता है। और क्या करते हैं, ये जो सेमिनल प्लाज्मा है ना, सेमिनल प्लाज्मा और वो जो हमारा स्पर्म दोनों मिलकर सीमेन कहलाता है। देन सीमेन जो है वो बाहर की तरफ इजैकुलेट होता है, निकलता है। सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड प्रोटेक्ट स्पर्म फ्रॉम एसिडिटी ऑफ मेल यूरेथ्रा एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स, ये क्या करता है, जो यूरिन आने की वजह से जो रास्ता है हमारा यूरेथ्रा जो है वो एसिडिक हो जाता है, तो उसको क्या करता है, बेसिक करता है। सिक्रेशन आल्सो इंक्रीज स्पर्म मोटिलिटी, और सिक्रेशन की वजह से क्या होता है, जो स्पर्म का मोटिलिटी है वो भी इंक्रीज करता है। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है। एंड देन कह रहा सिक्रेशन ऑफ दीज वेरियस ग्लैंड एंड स्पर्म, स्पर्म कलेक्टली फॉर्म सीमेन, कह रहा है ना, ये जो वेरियस ग्लैंड्स है अलग अलग, इनका सिक्रेशन और हमारा जो स्पर्म है वो दोनों मिलकर क्या बनाता है, सीमेन बनाता है। तो सीमेन क्या होता है बाबू, सीमेन इक्वल टू सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा का मतलब समझ में आ गया, ये जो 3 ग्लैंड्स हमारे जो चीज़ को सिक्रेट कर रहे हैं उसे हम सेमिनल प्लाज्मा कह रहे हैं, सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म, ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, ये तुम्हारा कहलाएगा सीमेन। ना वास्ट डिफरेंस क्या होता है सर, वास्ट डिफरेंस, ये स्पर्म डक्ट वर्क इन ट्रांसपोर्टिंग स्पर्म टू द यूरेथ्रा, स्पर्म को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है यूरेथ्रा तक। ब्लैडर स्टोर यूरिन, ब्लैडर जो है वो क्या करता है, यूरिन को स्टोर करता है। यूरेथ्रा कन्वेज स्पर्म एंड यूरिन टू द पेनिस वेयर दे आर डिस्चार्ज, यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा जो है वो क्या करता है, यूरेथ्रा जो है वो पेनिस से गया हुआ एक बीच में पाइप है, और वो क्या करता है, जो हमारा स्पर्म आ रहा है या फिर यूरिन आ रहा है उसको डिस्चार्ज करता है, बाहर की तरफ निकालता है। पेनिस डिपॉजिट स्पर्म इनसाइड द वजाइना, पेनिस जो है वो डिपॉजिट कर देता है स्पर्म को कहाँ, वजाइना के अंदर। जो हमारा स्पर्म है उसको वजाइना के अंदर कौन पहुँचाता है, पेनिस पहुँचाता है, जो कि एक इरेक्टाइल ऑर्गन है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास ओवरी है बाबू, जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। कैसा ऑर्गन होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या होता है सर,
वैसा ऑर्गन जो कि क्या बनाए बाबू, गैमेट्स बनाए, उसे हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ अ फीमेल। ओवरीज जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं फीमेल के लिए। ईच ओवरी परफॉर्म अ डुअल फंक्शन, हर ओवरी जो है परफॉर्म करता है डुअल फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स भी प्रोड्यूस करता है, जैसे कि तुम्हारा ओवम या एग, ओवम कहो या फिर उसे एग कहो, और सिक्रेशन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन, और फीमेल सेक्स हार्मोन भी निकालता है। टेस्टिस भी निकालता है क्या सर, हाँ टेस्टिस भी तुम्हारा मेल सेक्स हार्मोन निकालता है, लाइक अ टेस्टोस्टेरॉन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन जो ओवरी है। ओवुलेशन क्या होता है सर, रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी। ओवम जो रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी, ओवरी से हमारा बाबू ओवरी क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखोगे तो वहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, एक इधर प्रेजेंट होता है, एक इधर प्रेजेंट होता है, दो प्रेजेंट होता है ना, वन पेयर। तो ये ओवरी से क्या होता है, ओवम का निकलना क्या कहलाता है बाबू, ओवुलेशन कहलाता है। रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी, यही क्या कहलाता है, ओवुलेशन कहलाता है। यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर जो है ना, दिस इज योर ओवरी, ये क्या है बाबू, ओवरी है। और इस ओवरी से ओवम का निकलना क्या कहलाता है, ओवुलेशन कहलाता है, ओवुलेशन कहलाता है। ये तुम्हारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। यहाँ पे तुम्हारा सर्विक्स दिया हुआ है, देन वजाइना दिया हुआ है, और यहाँ पे यूट्रस दिया हुआ है, और तुम्हारा ओविडक्ट है, या फिर इसे हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। और ये तुम्हारा ओवरी, ओवरी वन पेयर होता है, फैलोपियन ट्यूब या जैसे ओविडक्ट कहते हैं वो भी वन पेयर होता है। इन सबको अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो फैलोपियन ट्यूब्स जिसे हम ओविडक्ट्स कहते हैं, कह रहा है चैनल्स द एग डाउन टू द यूट्रस, फर्टिलाइजेशन हैपन हियर। यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। जो फैलोपियन ट्यूब देखे ना, फैलोपियन ट्यूब में 3 पार्ट होता है। कौन कौन सा सर, एम्पुला होता है बाबू, स्थमस होता है, और तुम्हारा एम्पुला होता है, स्थमस होता है, और इन्फंडिबुलम होता है ना। जो एम्पुला होता है वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। एम्पुला कुछ नहीं है, फूला हुआ रीजन होता है, उसे हम लोग एम्पुला कहते हैं। वहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ ओवरी से क्या होता है, ये जो ओवरी है ना, इस ओवरी से तुम्हारा गैमेट्स निकल के इस एम्पुला में रह जाता है, और यहाँ से स्पर्म आता है, स्पर्म आता है यहाँ से और जाता है इधर, और यहाँ पे दिन हमारे पास क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो फर्टिलाइजेशन जो है वो कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। और फैलोपियन ट्यूब के किस पार्ट्स में होता है, तो याद रखना बाबू, एम्पुला में होता है। कहाँ होता है, एम्पुला में। It is also provide site for fusion of ovum and sperm. They receive egg, अरे यार क्या हो रहा है, देखो दे रिसीव एग्स रिलीज फ्रॉम द ओवरी, ये क्या करते हैं बाबू, रिसीव करते हैं एग को, जो कि कहाँ से रिलीज हुआ है, ओवरी से। क्लियर है। यूट्रस क्या होता है, यूट्रस की बात करें तो ये इंश्योर्स एंड सपोर्ट्स द क्रिएटिंग चाइल्ड्स। ये क्या करते हैं बाबू, जो चाइल्ड्स बन रहे हैं उनको क्या करते हैं, सपोर्ट्स करते हैं। द यूट्रस इज लाइंड बाय एंडोमेट्रियम, यूट्रस के अंदर लेयर होता है अंदर की तरफ, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। वैसे तो यूट्रस का 3 लेयर होता है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। सर्विक्स रिंग ऑफ मसल दैट इज नियर बाय द लोअर एंड ऑफ द यूट्रस, वो रिंग्स बनाता है ताकि जो बेबी है वो गिर ना जाए, नीचे की तरफ ना आ जाए, है ना। वजाइना गैदर्स स्पर्म डिपॉजिट बाय द पेनिस, एक्ट एज बर्थ चैनल फॉर अ चाइल्ड, बर्थ चैनल की तरह काम करता है बच्चे के लिए। याद रखना सर्विक्स प्लस वजाइना इक्वल टू बर्थ कैनाल होता है, मतलब सर्विक्स जो हमने देखा, सर्विक्स प्लस वजाइना, इसे हम लोग बर्थ कैनाल कहते हैं। बर्थ कैनाल क्यों कहते हैं सर, बर्थ कैनाल, क्योंकि क्या होता है जब बेबी आता है तो इसी रास्ते से बाहर डिलीवरी होता है ना, बाहर की तरफ जो बच्चा आता है इसी रास्ते की तरफ आता है ना। बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के ऊपर, तो आफ्टर कॉपुलेशन यानी कॉपुलेशन के बाद, कॉपुलेशन का मतलब तो समझ ही रहे होगे, कॉपुलेशन का मतलब होता है मेल और फीमेल का मीटिंग होना, है ना। आफ्टर कॉपुलेशन मिलियंस ऑफ स्पर्म आर रिलीज ड्यूरिंग एजोकुलेशन, एजैकुलेशन के दौरान मिलियंस ऑफ स्पर्म जो है वो रिलीज हो जाते हैं, लगभग बाबू तुम्हारा 250 से 300 मिलियन, है ना। 250 से 300 मिलियन स्पर्म जो है वो एक एजोकुलेशन में रिलीज हो जाते हैं। स्पर्म स्यूम टुवार्ड्स फीमेल एग, स्पर्म जो है वो कहाँ जाता है बाबू, फीमेल एग की तरफ जाता है विद द हेल्प ऑफ टिल। ओनली स्पर्म विथ फर्टिलाइज द एग, ओनली वन स्पर्म, याद रखना ओनली वन स्पर्म जो है सिर्फ और सिर्फ निकला है मिलियंस में, मिलियंस लाखों लाखों स्पर्म्स निकला है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक जाकर क्या करता है, फर्टिलाइज कर पाता है एक से, जो कि एकदम बेस्ट होता है। द फर्टिलाइज एग विल मूव टुवार्ड्स द यूट्रस, और फर्टिलाइज एग जो है वो क्या करेगा, मूव करेगा बाबू किसकी तरफ, यूट्रस की तरफ। जाइगोट फॉर्म फीटस एंड फीटस चेंज टू एम्ब्रियो, जाइगोट क्या बनाएगा, फीटस, और फीटस से क्या बनेगा बाबू, एम्ब्रियो।
ये इम्प्लांटेशन क्या होता है सर? इम्प्लांटेशन के बारे में जान लेते हैं। देखो इम्प्लांटेशन कुछ नहीं है बाबू, अटैचमेंट ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो टू एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। मतलब ये जो ब्लास्टोसिस्ट देख रहे हो, यूट्रस का वॉल होता है, ठीक है, अंदर की तरफ जो वॉल होता है इसे हम लोग एंडोमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? एंडोमेट्रियम। ये जो एंडोमेट्रियम तुम देख रहे हो है ना, ये जो एंडोमेट्रियम देख रहे हो, इसमें इस ब्लास्टोसिस्ट का, मान लो ये ब्लास्टोसिस्ट है, इस ब्लास्टोसिस्ट का क्या हो जाना? अटैचमेंट हो जाना। क्या कहलाता है बाबू? इम्प्लांटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन कहलाता है। इम्प्लांटेशन कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इनटू एंडोमेट्रियम, है ना, ब्लास्टोसिस्ट का क्या होना? अटैचमेंट हो जाना किसमें? एंडोमेट्रियम में। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन कहते हैं। सर ये करते क्यों हैं? नहीं करोगे तो बच्चा बाहर आ जाएगा बाबू। और जो कहते हैं ना कि प्रेगनेंसी जब हो जाता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलता। क्यों नहीं चलता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल इसलिए नहीं चलता प्रेगनेंसी के बाद। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल चल गया तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान यही एंडोमेट्रियम टूटता है, एंडोमेट्रियम टूटेगा तो बच्चा बाहर आ जाएगा। समझे? फॉर्मेशन ऑफ फीटस फ्रॉम जाइगोट, ये हमारे पास क्या है बाबू? जाइगोट है, फर्टिलाइज एक 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल, 16 सेल, और देन ब्लास्टोसिस बनता है। इस ब्लास्टोसिस का इम्प्लांटेशन होता है, देन हमारे पास फीटस बन जाता है। टाइम लगता है ह्यूमंस के अंदर 9 मंथ, डायरेक्ट नहीं बन जाता है। हाउ डज ग्रोइंग एम्ब्रियो फीटस गेट न्यूट्रिशन? फीटस जो है न्यूट्रिशन किसके थ्रू लेता है? तो फीटस जो है वो न्यूट्रिशन लेता है बाबू, हमारे पास एक टिश्यू होता है जिसका नाम है प्लेसेंटा। कह रहा है विलाई ऑन प्लेसेंटा एम्ब्रियो साइट प्रोवाइड्स अ लार्ज सर्फेस एरिया फॉर, किस लिए बाबू? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो बच्चा डेवलप कर रहा है वो तुम्हारा मदर से जो हमारे पास ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, ये सब क्या होगा? पास करेगा मदर से। किसको? एम्ब्रियो को। किसके थ्रू जाता है? प्लेसेंटा के थ्रू। और जो वेस्ट मटेरियल, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है एम्ब्रियो, और जो वेस्ट मटेरियल है वो तुम्हारा एम्ब्रियो से कहाँ जाएगा बाबू? मदर के पास जाएगा। किसके थ्रू जाएगा? प्लेसेंटा के थ्रू। तो क्लियर है ये बात? देखो, वेस्ट टू पास फ्रॉम द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो टू मदर थ्रू द प्लेसेंटा। व्हाट हैपन व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज? क्या होगा जब एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं होगा? तो मेंस्ट्रुएशन अकर होगा बाबू। और एक फर्टिलाइज हो जाता है तो मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? रुक जाता है। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है सर? सिंस द ओवरी रिलीज 1 एग एवरी मंथ। हम जानते हैं कि ओवरी जो है हर एक एग रिलीज करता है हर मंथ। द यूट्रस आल्सो प्रिपेयर इट्स सेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव अ फर्टिलाइज एग, दस इट्स लाइनिंग बिकम थिक एंड स्पॉन्जी। होता क्या है बाबू? जो यूट्रस है ना, उसका जो लाइनिंग है एंडोमेट्रियम, वो थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है और स्पॉन्जी हो जाता है। क्लियर है? प्रोलिफेरेटिव फेज में। क्योंकि वो तैयारी करता है, वो सोचता है कि फर्टिलाइजेशन होगा तो बच्चा आएगा तो उसको आराम कराएंगे, उस पर स्पॉन्जी गुदगुदा हो जाएगा, उसको हम फंसा के रखेंगे। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं तो वो जो तैयार किया था उसको क्या करेगा? वो तोड़ेगा। वो एंडोमेट्रियम क्या होगा? ब्रोक होगा, है ना? क्या होगा? एंडोमेट्रियम ब्रोकन डाउन या फिर कह लो ब्रेक होगा। तो इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज, अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा, इट लाइव्स अबाउट 1 डे। नाउ हाउएवर दिस लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर। याद रखना, एक जो है वो कितना दिन तक जीता है? 1 दिन तक। मतलब ओवम जो है उसका लाइफ स्पैन कितना होता है? 1 दिन का होता है। 1 दिन के अंदर में अगर स्पर्म चला गया तो बढ़िया है। 14th डे, याद रखना 14th डे जो है तुम्हारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का ओवुलेशन होता है। और 28 प्लस माइनस 2 डेज का तुम्हारा क्या चलता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। मतलब पूरा साइकिल जो है 28 प्लस माइनस 2 डेज का चलता है, जिसमें शुरू का 1 से 5 दिन जो है तुम्हारा, वो तुम्हारा क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन होता है। मेंस्ट्रुएशन होता है, जिसमें तुमको क्या देखने को मिलता है? ब्लीडिंग देखने को मिलता है। कैरोसो द लाइनिंग स्लोली ब्रेक्स एंड कम्स आउट थ्रू द वजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस। लाइनिंग जो है एंडोमेट्रियम का वो टूटेगा और क्या होगा बाबू? बाहर की तरफ निकलेगा। दिस साइकिल टेक्स प्लेस थ्रूली एवरी मंथ एंड इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन, और इसे हम लोग मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। इट यूजुअली लास्ट फॉर अबाउट 2 to 8 डेज। ये 2 से 8 दिन, देखो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है 2 से 8 दिन तक, है ना? लेकिन जनरली 1 से 5 दिन, ये एकदम करेक्ट डाटा है। ऐसे वे ये वैरी करता है, ऐसा नहीं है कि दम दम टाइम पे ही आ जाए। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ना वो वैरी करते रहता है सब में, हर ह्यूमन फीमेल में वैरी करता है थोड़ा। अब मीनार क्या होता है सर? स्टार्ट जब होता है ना तुम्हारा मेंस्ट्रुएशन, उसके लिए टर्म का इस्तेमाल किया जाता है ना, स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब फर्स्ट बार किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो उस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है बाबू? मीनार का। किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? मीनार का। जब फर्स्ट टाइम किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मीनार्क। और जब स्टॉप हो जाता है ना, पाउज मतलब स्टॉप, वीडियो गेम खेलो ना, पाउज कर दे भाई, स्टॉप कर दे, तो मीनो पाउज जो है वो तुम्हारा क्या होता है? स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर है यहाँ तक?
नाउ ग्लैंड्स और हार्मोन के ऊपर बात करते हैं। हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, वो क्या करता है बाबू, वो हार्मोन रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन, जो कि रेगुलेट करता है ग्रोथ को हमारे और कंट्रोल करता है फंक्शनिंग ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसी तरह हमारे पास थायरॉइड ग्लैंड्स है, वो थायरॉक्सिन रिलीज करता है, कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म रेट। मेटाबॉलिज्म का मतलब समझ में आता है, सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी, जितने भी केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में चल रहे हैं उन सब को मिलाकर हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जो कि दो तरह का हो सकता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में चीज़ें जुड़ती है, कैटाबॉलिज्म में चीज़ें ब्रेक डाउन होती है ना। पैराथायरॉइड का बात करते हैं तो ये पैराथ हार्मोन निकालता है, कंट्रोल करता है कैल्शियम बैलेंस ऑफ द बॉडी, बॉडी के अंदर कैल्शियम का बैलेंस को कंट्रोल करता है। एड्रिनल की बात करें तो ये एड्रेनलिन निकालता है, इमरजेंसी में निकलता है, ये इमरजेंसी हार्मोन भी इसे कहते हैं हम लोग। और पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन निकालता है, कंट्रोल ग्लूकोज लेवल ऑफ द ब्लड्स के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरॉन निकालता है, कंट्रोल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड ओवरीज जो है वो तुम्हारा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन निकालता है, कंट्रोल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर है यहाँ तक? सारा कुछ लिखा हुआ था इसलिए थोड़ा स्पीड कर दें। now बात कर लेते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज के इस सेशन का, और यहाँ पे जाकर हमारा चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा, इसे ख़त्म कर लेंगे तब। क्लियर है? सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बैठे हो तो प्लीज़ ऐसे ही बैठना कॉपी पेन लेकर स्टडी टेबल के ऊपर, और बैठे हो तो बहुत अच्छा बात है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ अ कंडीशन ऑफ ओवरऑल फिजिकल मेंटल सोशल प्रॉस्पेरिटी एंड नॉट जस्ट अ मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव डिजीज या एलिमेंट। देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एक इंसान तभी हेल्दी है जब वो फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली, सोशली हेल्दी है, तभी वो रिप्रोडक्टिवली भी क्या है, हेल्दी है। क्लियर है? एलिमेंट्स का मतलब होता है बाबू डिजीज, बीमारी, है ना। इट कवर्स टू प्रोबेबल एस्पेक्ट्स एज फॉलोज, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल मेजर करता है ये, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड ट्रीटिंग इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है जब कोई कपल्स मैरिज के बाद 2 साल तक वो फर्टाइल कपल है और वो कोशिश कर रहे हैं उसके बाद भी बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे, वैसे कपल को हम लोग फर्टाइल कपल कहते हैं, और दिस प्रोसेस इज नोन एज इनफर्टिलिटी, और उस प्रोसेस को हम लोग इनफर्टिलिटी कहते हैं ना। कॉन्ट्रासेप्शन का बात कर लेते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है सर? कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब वैसा डिवाइस बाबू जिसका इस्तेमाल किया जाता है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। किसको रोकने के लिए? प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का, जिस डिवाइस का, जिस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव कहते हैं या फिर कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं। कह रहा है मेथड्स या टेक्निक्स अडॉप्ट टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी एज अ कंसिक्वेंसेस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी क्या हो, हमारा जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव ना हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, अलग अलग तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव्स आते हैं, लाइक मैकेनिकल या बैरियर मेथड, केमिकल मेथड्स होते हैं, IUCDs होते हैं, और तुम्हारा सर्जिकल मेथड्स होता है। एक एक करके डिटेल देख लेते हैं ना। बात करते हैं मैकेनिकल मेथड्स या फिर बैरियर मेथड्स के ऊपर, तो ये तुम्हारा होता है बाबू मेल और फीमेल कॉन्डम्स, जो कि बेस्ट है ना, बैरियर मेथड में जो कि बेस्ट है। ये क्या करता है, फिजिकल डिवाइस लाइक कॉन्डम्स फॉर मेल एंड फीमेल्स, दोनों के लिए आता है। कॉन्डम्स मेल के लिए भी आता है और फीमेल के लिए भी आता है। एंड डायाफ्राम्स फॉर फीमेल आर एग्जाम्पल ऑफ दिस मेथड, एग्जाम्पल है इस मेथड्स का। कौन से मेथड का? बैरियर मेथड का। दिस वर्क बाय प्रिवेंटिंग द मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम, यह क्या करता है, स्पर्म और ओवम के मीटिंग को रोकता है, स्पर्म और ओवम आपस में ना मिल पाए। बैरियर मेथड प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये एक ऐसा मेथड है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी बचाता है। बाय प्रिवेंटिंग द इंटरमिक्सिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, क्या? क्योंकि जो बॉडी फ्लूइड्स हैं वो आपस में मिक्स ना हो जाए। ये तुम्हारा मेल कॉन्डम्स है और ये तुम्हारा फीमेल कॉन्डम्स है ना। बात करते हैं केमिकल मेथड्स यानी कि पिल्स, जिसे हम गोलियां कहते हैं। कह रहा दिस इंक्लूड ओरल पिल्स एंड वजाइनल पिल्स, दिस पिल्स कंटेन सर्टेन हार्मोन विच वर्क्स इन द फॉलोइंग वेज। ये इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हार्मोन्स प्रेजेंट होता है। प्रिवेंट द प्रोडक्शन ऑफ ओवम, ये क्या करता है, प्रोडक्शन, ओवम का जो प्रोडक्शन है उसको रोकता है, किल करता है स्पर्म सेल्स को, और प्रिवेंट करता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब समझ में आया? जो बढ़ाए थे ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो रहे थे एंडोमेट्रियम में, तो उसको भी ये रोकता है, इम्प्लांटेशन को भी रोकता है, स्पर्म सेल को भी मारता है, फैगोसाइटोसिस करता है, चुन चुन के मारता है, और प्रिवेंट करता है तुम्हारे ओवम के प्रोडक्शन को भी। इस तरह से ये क्या करेगा, प्रेगनेंसी को रोक लेगा। दीज मेथड्स हैव सर्टेन साइड इफेक्ट्स, इनमें कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है। इट कैन नॉट प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से नहीं बचाता है। लेकिन जो हमारा बैरियर मेथड का कॉन्डम्स वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाता है, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बहुत खतरनाक डिजीज होते हैं, लाइक एड्स। तो बात करते हैं सर्जिकल मेथड। यहाँ पे दो चीज़ देखने को मिलेगा, एक होगा तुम्हारा वासेक्टॉमी, एक होगा ट्यूबेक्टॉमी। ये जो टॉमी शब्द है इसका मतलब होता है बाबू रिमूवल। टॉमी का मतलब क्या होता है, रिमूवल।
वासेक्टॉमी में हम लोग क्या करते हैं, वास्ट डिफरेंस को क्या करते हैं, कट करते हैं, है ना, क्या करते हैं बाबू, कट करते हैं और मोड़ देते हैं वास्ट डिफरेंस को, मेल के वास्ट डिफरेंस को, वासेक्टॉमी जो कि मेल के अंदर होता है। और ट्यूबेक्टॉमी में फैलोपियन ट्यूब को कट करते हैं और मोड़ देते हैं, है ना, टॉमी मतलब रिमूवल, उसको कट करके मोड़ देते हैं जो कि फीमेल के अंदर होता है। ये दोनों जो है तुम्हारा सर्जिकल मेथड है, माइनर सा सर्जरी होता है और तुम्हारा परमानेंट मेथड है। तो कह रहा है वासेक्टॉमी में क्या होता है, इन वासेक्टॉमी वास्ट डिफरेंस इज कट एंड द एंड्स ज्वाइन, और एंड्स को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना, काट करके क्या किया, मोड़ दिया। ट्यूबेक्टॉमी क्या होता है, इन ट्यूबेक्टॉमी द फैलोपियन ट्यूब इज कट, फैलोपियन ट्यूब को कट करते हैं एंड द टू एंड्स आर सील्ड, और दोनों एंड्स को क्या करते हैं, सील कर देते हैं। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे मान लो कि हमारा यहाँ पे गैमेट्स बन भी जाए तो यहाँ से जाएगा और यहीं पे रह जाएगा, यहाँ तक जाए नहीं करेगा तो निकलेगा कहाँ से, समझे बात को। तो ये क्या करेगा, परमानेंट मेथड है जो कि प्रेगनेंसी को रोक सकता है। और फीमेल के अंदर भी मान लो यहाँ ओवरी से ओवम निकला तो यहीं रह जाएगा, स्पर्म यहाँ से गया भी तो यहीं पर अटक जाएगा, यहाँ तक नहीं पहुँचेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ये तुम्हारा हो गया इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, IUCDs। ये अलग अलग तरह का होता है, इस डिवाइस को बहुत ज़्यादा फीमेल प्रेफर करती हैं इंडिया में, है ना, अलग अलग टाइम पीरियड के लिए इसमें क्या किया जाता है, इसको रिली अंदर मतलब फीमेल के वजाइना में लगाया जाता है। जैसे कि आयोडीज़ है ना, लेवो नॉर्जेस्ट्रल रिलीजिंग, तुम्हारा कॉपर आयोडीज़ भी आता है, और आयोडीज़ इन प्लेस, देखो कैसे हो रहा है प्लेस यहाँ। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड ट्रीटिंग इनफर्टिलिटी या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, RTI या फिर वेनरल डिजीज, सब बस एक ही नाम है, इन सब को एक ही नाम से जाना जाता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को ही, और ट्रीटिंग इनफर्टिलिटी जो है, या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, RTI या वेनरल डिजीज, ये सब एक ही चीज़ है, बस नाम अलग अलग दे दिया। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ आर इन्फेक्शियस, कैसा होता है, इन्फेक्शंस और या डिजीज़ ट्रांसमिटेड टू हेल्दी फीमेल और मेल बिकॉज ऑफ सेक्स विद कॉन्टामिनेटेड पीपल। कोई एक हेल्दी मेल था या फिर फीमेल थी और उसने सेक्स कर लिया किसी इन्फेक्टेड पर्सन से जिसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ था, तो वो जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है वो उस पर्सन से इस पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। मोस्ट बेसिक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ आर गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पिस, क्लैमाइडियासिस, जेनाइटल वॉश, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी एंड एड्स। एड्स जो है तुम्हारा बहुत खतरनाक है, हेपेटाइटिस बी भी बहुत खतरनाक है। ना बात करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन से, कौन सा जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है उसमें बैक्टीरिया का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, बैक्टीरिया जो है एज अ पैथोजन काम करता है। तो गोनोरिया जो है वो तुम्हारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में क्या होता है बाबू, इन्फ्लामेशन आ जाता है, सूजन आ जाता है, रेक्टम विक्टिम फील्स बर्निंग सेंसेशन एंड पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, पेशाब के दौरान क्या होता है, यूरिन ने पेशाब के दौरान क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। सिफिलिस, अब ऐसा मत समझना कि पेशाब के दौरान पेन हो रहा है तो मतलब कि गोनोरिया ही हो गया, है ना, ऐसा नहीं समझना, ऐसा नहीं होता है, और भी कई सारा कारण हो सकता है। सिफिलिस इज काउज्ड बाय बैक्टीरियम, इज काउज्ड बाय बैक्टीरियम विच अफेक्ट द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ जेनाइटल रेक्टल एरिया। ये क्या करता है बाबू, ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है जो क्या करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ जेनाइटल रेक्टल एरिया को क्या करता है, अफेक्ट कर देता है। जेनाइटल एरिया का मतलब वही रिप्रोडक्टिव एरिया को क्या करता है, तुम्हारा अफेक्ट करता है। सिफिलिस में वायरल इन्फेक्शन कौन से हैं हमारे पास, वायरल में है एड्स, याद रखना, HIV वायरस बहुत इंपॉर्टेंट है ये, HIV वायरस। एड्स जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीज़, बहुत सारे डिजीज़ एड्स के अंदर होता है, कोई एक बीमारी नहीं, बहुत सारा हो जाता है, इसलिए कहा जाता है कि 10 साल से ज़्यादा फिर इंसान नहीं जी पाता है। एड्स इज काउज्ड बाय HIV वायरस, एड्स जो है वो किसके द्वारा होता है, HIV वायरस के द्वारा होता है। इट इज़ फास्ट स्प्रेडिंग इनक्यूरेबल डिजीज़ विच वीकेंस द बॉडी इम्यून सिस्टम, जो कि कमज़ोर कर देता है इम्यून सिस्टम को। वो जेनाइटल वॉट्स की बात करें तो स्मॉल स्मॉल पम्प्स ऑन द जेनाइटल काउज बाय अ कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ये भी एक कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो कि वायरस के द्वारा होता है। थैंक यू बच्चों, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करना है और तुम्हारा चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों में शेयर करना है। थैंक यू, धन्यवाद।